नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह नई खबर, यह नया मुकदमा बहुत बड़ा खुशी का संदेश लेकर आया है होम बायर्स के लिए। घर चाहने का, अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए जो लगातार बिल्डर के द्वारा सताए जाते हैं, ठगे जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि यह एक ऐसी ज़रूरत है, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान के बिना काम भी नहीं चलता, और जब मकान खरीदने जाते हैं, सपना अपना पूरा करने जाते हैं, तो हम लंपट, बेईमान, कपटी बिल्डरों द्वारा ठगे जाते हैं। सरकार इसके बारे में कि होम बायर्स के पैसे को, उनके सपने को कैसे संचित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, लगातार अग्रसर है। और नए नए कानून, चाहे वह इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का कानून हो, चाहे वह रेरा का कानून हो, वह लेकर आ रही है। तो मकान मालिकों के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के मकान मालिकों के लिए यह विशेष खबर है, यह विशेष संदेश है। क्या है खबर? ऐसा माना गया, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि रेरा कानून की कुछ कमियां हैं, और उन कमियों का फ़ायदा उठाकर बिल्डर कानून आ जाने के बाद भी रेरा, जो भारत सरकार का कानून है, और यूपी रेरा, जिसके इम्प्लीमेंट और अपने राज्य में पालन करवाने की जिम्मेवारी हर अलग अलग राज्यों की है, तो महाराष्ट्र रेरा, यूपी रेरा, दिल्ली रेरा इत्यादि इत्यादि। तो यूपी में खास करके यह देखा गया कि बिल्डर कहीं न कहीं रेरा के फैसला आ जाने के बाद भी होम बायर्स को, मकान मालिकों को, खरीदारों को राहत नहीं मिल रही है। ये इस कानून की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसके बीच से वह निकल जा रहे हैं। तो इन सारी बातों का जो फीडबैक आया, जो अब तक का अनुभव था, उन सब को एक जगह इकट्ठा करके यूपी रेरा ने होम बायर्स की सुरक्षा के लिए 5 नए प्रावधान लागू कर दिए। जी हाँ, यह लागू हो गए। 1 अप्रैल 2024 से ये नए 5 अधिकार आपको मिल गए। और अगर आप इनके बारे में जानते हैं, तो आप अब जब घर खरीदने जाएं, तो इन 5 बातों की गांठ बांध लेके जाएं, और अपने बिल्डर से इस बारे में सवाल जरूर पूछें। और इन 5 का जब एफर्मेटिव आंसर हो, तभी आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी तो नहीं ही खरीदें, आप बिल्डर की शिकायत भी करें। बिल्डर के साथ साथ इन नए प्रावधानों में जो एजेंट हैं, जो सेलिंग एजेंट हैं, जो प्रॉपर्टी सेलिंग एजेंट हैं, जिनके मार्फत आप यह परचेज करते हैं या आप यह खरीद करते हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में बांधा गया है। वैसे तो जब यह कानून आया तब से ही यह प्रावधान था, लेकिन कानून का यह प्रावधान किताबों तक सीमित था। अब उसको उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर उतारने की तैयारी हो रही है, जैसा कि महाराष्ट्र ने अपने यहाँ पहले ही कर दिया था, और उसके सुखद परिणाम मिले। उसको दृष्टि में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश भी अपने यहाँ न सिर्फ बिल्डरों पे नकेल कसने जा रहा है, बल्कि जो सेल्स एजेंट हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जिनको आप यहाँ की भाषा में अक्सर कहते हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। प्रारंभ में यह एक सुझाव की तरह प्रॉपर्टी डीलर के लिए आ रहा है। बिल्डर के लिए तो मस्ट है, प्रॉपर्टी डीलर के लिए फ़िलहाल यह सुझाव के तौर पर आ रहा है। लेकिन अगर इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और प्रॉपर्टी डीलर भारी संख्या में आकर इसका फ़ायदा नहीं उठाए और अपने को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं किए, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि रेरा उनकी दुकानें बंद भी करा सकता है। तो अगर मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपके लिए भी इसमें एक आवश्यक संदेश है। समय रहते आप सचेत हो जाएं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। देखिए, यह बाइंडिंग कब होगा उसका आप निर्णय नहीं कीजिए। कल को अगर आप किसी कानूनी विवाद में पड़ते हैं और बिना इस लाइसेंस के आप ऑपरेट कर रहे हैं,
तो आपके ऊपर इसके बिना पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें मेरे प्रॉपर्टी डीलर मित्र। और आइए हम उन 5 नए प्रावधानों की बात कर लेते हैं। 5 में से एक तो यही था कि प्रॉपर्टी डीलर के लिए यूपी रेरा अब अलग से ट्रेनिंग चलाएगा, उनके एग्ज़ाम लेगा और उनको सर्टिफाई करेगा। तो आप होम बायर्स अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहे हैं तो उससे उसका रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर मांगे। जो दूसरी बात होम बायर्स के लिए इसमें अच्छी है, जो रेरा ने कही है या जो कही गई है, वह यह है कि जो सैंक्शन मानचित्र में, जो सैंक्शन मैप में प्रोजेक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, टावर का नाम है, वही अंतिम रजिस्ट्री तक, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक कायम रहना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की इजाज़त नहीं होगी। जो दूसरी बात कही गई है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ कारपेट एरिया के आधार पर ही यूपी में बेची जा सकती है। सुपर एरिया और उसके आधार पर पेमेंट लेना गैर कानूनी करार दिया गया। तो आप यह ध्यान रखें कि अगर आपका बिल्डर आपसे सुपर एरिया पे पैसे मांगता है तो यह गलत है। आपको जो दूसरी बात होम बायर्स के लिए कही गई है वह यह कही गई है कि अगर आपको शिकायत करना है रेरा में और किसी बिल्डर के बारे में, तो आपको अब अपनी शिकायत में जो को-अलॉटीज़ हैं, 2 हैं, 3 हैं, आप अगर स्वयं हैं, कुल मिला के को-अलॉटीज़ का भी नाम उस कंप्लेन में शामिल करना आवश्यक है। और इस बाबत जो यूपी रेरा का ऑनलाइन कंप्लेन साइट है उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं, वहाँ वो कॉलम जोड़ दिया गया है। तो अब को-अलॉटी भी इस कंप्लेन में एक मुख्य पार्टनर होगा, एक शिकायतकर्ता होगा। यह बात आप ध्यान रखें। प्रैक्टिस करने वाले रेरा के वकील साहब लोग भी इस बात का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, अब बिल्डर को अपनी तमाम सूचनाएं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन का लेटेस्ट अपडेट एक QR कोड के माध्यम से उपलब्ध कराना पड़ेगा। यह QR कोड उसके ऑफिस में मुख्य स्थानों पे लगा होगा, प्रोस्पेक्टस में लगा होगा, वेबसाइट पे लगा होगा, ताकि उसको स्कैन करके कोई भी ग्राहक उस प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी, रेरा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कब तक रेरा का एक्सटेंशन उसको मिला है, कब तक रेरा में कंप्लीशन के लिए बिल्डर ने लिख के दिया है, और उसके अकाउंट्स के क्या डिटेल, बिकॉज एक बिल्डर को जो पैसे उसने इकट्ठा किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, उसका 70% पैसा इसी प्रोजेक्ट में लगाना है और उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोलना है। उसकी जानकारी, प्रोजेक्ट्स का अपडेट क्या चल रहा है, वो किस तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है, यह सारी जानकारी बिल्डर को अब इस QR कोड के माध्यम से होम बायर्स को उपलब्ध करानी पड़ेगी। मैं समझता हूं सरकार द्वारा लिया गया यह कदम एक तरफ यूपी में जो इस तरह के गंदे प्रोजेक्ट हैं, बेईमान प्रोजेक्ट हैं, वह बाजार से हटेंगे, साफ सुथरे प्रोजेक्ट आएंगे और यूपी के प्रॉपर्टी बाज़ार में स्वच्छता, सफाई, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी आएगी और स्वाभाविक तौर पर इसका परिणाम आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की प्राइस में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। मेरा अंदाज है इस कानून के लागू होने के बाद यूपी की प्रॉपर्टी में कम से कम 20 से 30% का उछाल जरूर आएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।